ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल पे आते हैं जो आरजीपी पूछे गए हैं। कुछ और सवाल देख लेते हैं। अब इस वाले सवाल में अपन देखेंगे कि ये नेटवर्क दिया हुआ है और इस नेटवर्क में हमें वोल्टेज VAB फाइंड करना है। और VAB मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में वोल्टेज फाइंड करना है जो हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि सर्किट में कितने लूप बन रहे हैं, कितने मैश बन रहे हैं। तो सबसे पहले एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का जो कि ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है और इस लूप करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ भी 30 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। प्लस ऊपर क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी डंडी यहाँ पर मुझे दिख रही है। बड़ी डंडी और छोटी डंडी अगर मुझे बैटरी सोर्स की दिख रही तो बड़ी डंडी हमेशा पॉजिटिव को सिग्निफाई करेगी, बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर करंट अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लूप करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ पर करंट ये लूप करंट इधर फ्लो करेगा। तो इस 10 ओम्स के रेजिस्टेंस का क्या फ़ायदा है। ठीक, ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस एक तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए है ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर मैंने लूप में हमेशा बताया है कि जिस बिंदु से हम शुरू कर रहे हैं उसी बिंदु पर अगर जाकर हम ख़त्म कर रहे हैं तो वो लूप बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं देखूंगा कि लूप ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, तो लूप अगर ऐसे बन रहा है तो इस रेजिस्टेंस में कुछ जा रहा है क्या, कोई लूप में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये किसी भी, चाहे ये वाला लूप लूँ चाहे ये वाला लूप लूँ, इस रेजिस्टेंस के थ्रू कभी भी मेरा परिपथ या सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान देना जरूरी है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं क्लोज्ड सर्किट है ना। क्लोज्ड सर्किट या बंद परिपथ पे ही ये हमें देखना है। ठीक है, अब 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो मुझे सीधी सी बात है कि यहाँ पर 4 ओम्स के रेजिस्टेंस पे मुझे वोल्टेज ड्रॉप VAB निकालना है। ठीक है, तो पहले लूप का मैं इक्वेशन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या लगाऊंगा मैं, बताइए। 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट इस 5 ओम्स के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो इधर प्लस और इधर माइनस का साइन। 2 एम्पियर का करंट है तो मतलब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 5 × 2 मतलब 10 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप होगा। पोलैरिटी जिधर करंट एंटर कर रहा है वहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं देखूंगा तो यहाँ पर पोलैरिटी यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है। तो इस 5 ओम्स के रेजिस्टेंस में अगेन 5 × 2 = 10 वोल्ट्स का वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब लूप 2 को देखते हैं। तो लूप 2 में करंट यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि करंट I2 है और KVL लगा रहा हूँ मैं। तो KVL लगाने पर मेरा इक्वेशन क्या होगा, वोल्टेज सोर्स इस लूप में एक ही वोल्टेज सोर्स है, वो 30 वोल्ट का सोर्स। तो 30 वोल्ट = अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, मेरे 6 ओम्स का रेजिस्टेंस और 4 ओम्स का रेजिस्टेंस। तो 6 ओम्स का रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या है, I2 मैंने एज्यूम किया है, प्लस 4 अगेन करंट क्या है, I2। तो इससे मुझे I2 मिल जाएगा। तो 30 = 10 I2। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, 30/10 = 3 एम्पियर। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है और करंट मुझे मिल रहा है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 33 एम्पियर का करंट जब फ्लो हो रहा है इस 4 ओम्स के रेजिस्टेंस में, तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप VAB मुझे ज्ञात करना है, VAB। तो VAB = क्या होगा, रेजिस्टेंस R × करंट। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज = R × I या IR। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेरा कितना है, रेजिस्टेंस है 4 ओम्स और करंट मैंने निकाला है 3 एम्पियर × 3 = 12 वोल्ट्स। ठीक है, तो VAB पर वोल्टेज मेरा कितना मिलेगा, मुझे 12 वोल्ट का ड्रॉप मिलेगा। तो मेरा आंसर कितना हुआ, आंसर VAB
इक्वल्स टू 12 वोल्ट। ठीक है, तो हमेशा मुझे ध्यान देना है कि अगर दो लूप बन रहे हैं, दो मैश बन रहा है, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस कभी भी मेरे लूप में आ रहा है कि नहीं, लूप को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पर चाहे लूप 1 की बात करूँ, चाहे लूप 2 की बात करूँ, कहीं भी ये रेजिस्टेंस 10 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर लूप में नहीं आ रहा है, इसलिए इस परिपथ का, इस सर्किट का इस पर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगले वाले सवाल पे आते हैं। अब इस वाले सवाल में यूजिंग मैश एनालिसिस फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम्स रेजिस्टेंस। 5 ओम्स रेजिस्टेंस कहाँ पर है, 5 ओम्स रेजिस्टेंस ये है। ठीक, थ्रू द 5 ओम्स रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 2। अब मैश एनालिसिस बोल रहा है, तो मैश मतलब ये केवीएल की बात कर रहा है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हमें सॉल्व करना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज सोर्स इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इन एनी क्लोज सर्किट। ठीक, तो मैश एनालिसिस मतलब केवीएल, केवीएल मतलब ऑल द वोल्टेज सोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट इन ए क्लोज सर्किट। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे 3 लूप दिख रहे हैं। तो 3 लूप में ये पहला लूप है, इसको मैं 1 मार्क कर देता हूँ। ये दूसरा लूप है I2 और ये तीसरा लूप है I3। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये मुझे रिलेशन दे रहा है 4 एम्पियर का करंट सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है ये, तो यहाँ पर करंट I2 एंटर कर रहा है और यहाँ पर करंट I3 एंटर कर रहा है। तो मैं इससे देख के क्या कह सकता हूँ, I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 4 एम्पियर है। ठीक है, I2 जो कि राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है, I3 लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस करंट मेरा 4 एम्पियर का है। ये इस सर्किट से मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो अब सबसे पहले लूप इक्वेशन बनाते हैं। तो लूप इक्वेशन क्या कहेगा, तो पहला लूप देख रहे हैं अपन, लूप 1। तो लूप 1 में मेरा वोल्टेज सोर्स क्या है, 100 वोल्ट्स। तो 100 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है। अब इक्वल्स टू, क्योंकि और कोई वोल्टेज सोर्स इसमें नहीं है। ठीक, तो लूप 1 है तो 20 ओम्स का रेजिस्टेंस। अब इस पर बहने वाला करंट, तो मेजर करंट क्या होगा, लूप 1 है I1 करंट और इधर माइनस लूप 2 करंट I2। ठीक है, अब उसके बाद अगला 5 ओम्स का रेजिस्टेंस, मेजर करंट मेरा I1 और तीसरा लूप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो मुझे मिलेगा 100 इक्वल्स टू 20 I1 माइनस 20 I2 प्लस 5 I1 माइनस 5 I3। इससे मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर I1 को ऐड कर लेता हूँ, 25 I1। ठीक, फिर माइनस 20 I2 माइनस 5 I3। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे लूप में आते हैं। तो लूप 2 का इक्वेशन क्या होगा, लूप 2 में हम आ गए हैं। तो लूप 2 में सबसे पहले 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अगेन यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, 0 इक्वल्स टू 2 ओम्स का रेजिस्टेंस, करंट I2 प्लस 3 ओम्स का रेजिस्टेंस। अब मेजर करंट क्या है, I2 और दूसरे लूप का करंट I3। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो प्लस 20 मेजर करंट I2 और दूसरा लूप करंट I1। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये I2 माइनस I3 आ गया है। ठीक है, I2 माइनस I3 क्या है, 4 एम्पियर है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ 4 एम्पियर। ठीक, तो इक्वेशन मेरा क्या चेंज हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2 I2 प्लस 3 इंटू
4 प्लस 20I2 माइनस 20I1। इससे मुझे क्या मिलेगा, I1 सबसे पहले माइनस 20I1 प्लस अब I2 वाले टर्म, एक I2 ये है, एक I2 ये है, तो 22I2 प्लस 4 × 3 12। ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, लूप 2 का इक्वेशन। ठीक है, अब लूप 3 पे आते हैं। तो लूप 3 का मेरा इक्वेशन क्या है, लूप 3 देखते हैं। तो लूप 3 में अगेन कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं, तो मैं शुरुआत कैसे करूँगा, वोल्टेज 0 है, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है इसलिए 0 है। अब उसके बाद सबसे पहले 1 ओम्स का रेजिस्टेंस, 1 ओम्स का रेजिस्टेंस इंटू करंट क्या है, I3। फिर उसके बाद 5 ओम्स का रेजिस्टेंस, 5 मेजर करंट I3 है, और दूसरे लूप का करंट I1 आ जाएगा, तो मैं माइनस कर दूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है, मेजर करंट अगेन जैसे पहले लिख रहे थे अपन, I3 माइनस I2, I3 माइनस I2। ठीक है, अब I3 माइनस I2 है और मुझे I2 माइनस I3 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, I3 माइनस I2 इक्वल्स टू क्या होगा, -4 एम्पियर। साइन चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया यहाँ पर -1 से। ठीक, तो I3 पॉजिटिव में हो गया, I2 नेगेटिव में हो गया। ठीक, और इधर पे -4 एम्पियर। तो मैं इस इक्वेशन में रखने पर मुझे क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू I3 प्लस 5I3 माइनस 5I1, और इधर प्लस 3 ब्रैकेट में -4 एम्पियर करंट। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे, 0 इक्वल्स टू I3 एंड I3 6I3 माइनस 5I1 माइनस 12, यह 12 इक्वल्स टू -5I1 प्लस 6I3। ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में I1 और I3, इस वाले इक्वेशन में अगेन I1 और I2, और पहले वाले इक्वेशन में I1 I2 I3 तीनों है। ठीक, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं दोबारा से। ठीक, तो अभी तीनों इक्वेशन हमने दोबारा से लिख ली है। अब इस वाले इक्वेशन में मुझे दिख रहा है कि 3 इक्वेशन है और 1 2 3 अननोन है। ठीक, तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं I1 की वैल्यू, I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6I3, ये कहाँ से मिल ले रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 3 से। 6I3 इक्वल्स टू 12 प्लस 5I1, 5I1 को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो I3 इक्वल्स टू 12/6 प्लस 5/6 I1, I3 इक्वल्स टू 2 प्लस 5/6 I1। ठीक, ये इक्वेशन नंबर मेरा 4 है। अब इस 4th इक्वेशन को मैं, सीधी सी बात है, I1 और I2 यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में आवश्यकता नहीं है। अब पहले वाले इक्वेशन में मैं I3 की जगह पर ये वैल्यू रखूँगा, तो इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 पे रखूँगा, तो 25 I1 माइनस 20 I2 माइनस 5, अब I3 की वैल्यू मुझे क्या मिली है, 2 प्लस 5/6 I1 इक्वल्स टू 100। सिंप्लीफाई करने पर 25 I1 माइनस 20 I2 माइनस 10 माइनस 25
अपॉन 6I1 इक्वल्स टू 100। ठीक, माइनस और ये प्लस है तो यहाँ पे साइन मेरा चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक, और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे मिलेगा 25 माइनस 25 अपॉन 6 माइनस 20I2 इक्वल्स टू 100 प्लस 10। ऐसे हम ले लेते हैं तो I1 150 माइनस 25 अपॉन 6 माइनस 20I2 इक्वल्स टू 110। तो मुझे क्या मिला, 125 I1 अपॉन 6 माइनस 20I2 इक्वल्स टू 110। ये इक्वेशन नंबर मेरा 5 मान लेता हूँ मैं। और इक्वेशन नंबर 2 से मुझे क्या मिला है, माइनस 20I1 प्लस 22I2 इक्वल्स टू माइनस 12। ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे I2 को एलिमिनेट करना है। तो I2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँगा मैं, I2 को एलिमिनेट करने के लिए 22 को मल्टीप्लिकेशन करूँगा यहाँ पर 22। ठीक है, और दूसरे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन करूँगा 20 क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट इसका 20 है। तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 125 इंटू 22 अपॉन 6 माइनस 22 इंटू 20I2 इक्वल्स टू 110 इंटू 22, नीचे माइनस 20 इंटू 20 I1 प्लस 22 इंटू 20 I2 इक्वल्स टू 20 इंटू माइनस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने क्या मिलेगा, ये I2 वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में। तो अब यहाँ पर मुझे 125 इंटू 22 अपॉन 6 माइनस 400 I1 इक्वल्स टू 110 इंटू 22 माइनस 12 इंटू 20। इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको I1 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर मुझे मिलेगा 2180 डिवाइडेड बाई 58.33। ठीक, तो I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 37.37 एम्पियर। ठीक है, तो I1 की वैल्यू मुझे मिल गई। अब I2 की वैल्यू निकालना है तो मैं इसको अगेन सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 पे। सब्स्टिट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन 2 तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या है मेरा, माइनस 20I1 प्लस 22I2 इक्वल्स टू माइनस 12 और 12 प्लस 22I2 इक्वल्स टू 20। अब I1 की वैल्यू क्या है, 37.37। तो I2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, तो I2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 33.43 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे I1 और I2 निकल गया है। तो अब मुझे सवाल पे आ जाता हूँ मैं। सवाल पे क्या है, 5 ओम्स के रेजिस्टेंस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर करंट क्या फ्लो करेगा, I1 माइनस I2। ठीक है, तो I1 मुझे क्या मिला है, तो I1 माइनस I2 क्या होगा,
I1 माइनस I2 मेरा करंट 5 ओम्स के रेजिस्टेंस पे होगा। 5 ओम्स के रेजिस्टेंस पे I1 की वैल्यू मैंने निकाली 37.37 एंड I2 की वैल्यू 33.43। अब ये माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, करंट इन 5 ओम्स रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 3.94 एम्पियर। ठीक है, ये 5 ओम्स के रेजिस्टेंस पे बहने वाला करंट का मान होगा। ठीक, I1 और I2, मुझे I3 निकालने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट मुझे निकालना है वो इस 5 ओम्स के रेजिस्टेंस पे ही निकालना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो अब यहाँ पर KVL KCL पे हम रुक जाते हैं। अब इसके बाद कोई हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, आगे हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम कैसे बनाते हैं। ठीक, थैंक यू।